एनआईए ईडी की रेड में पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा। पीएफआई के टारगेट पर था पीएम मोदी का पटना दौरा। इसी साल 12 जुलाई को पीएम मोदी का पटना दौरा था और खुलासा यह है कि माहौल को बिगाड़ना चाहते थे पीएफआई लीडर। पीएफआई सदस्य शफीक से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। माहौल बिगाड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी शफीक को। कल उन सभी 106 जो सदस्य पकड़े गए थे पीएफआई के, उन्हीं में पकड़ा गया था। केरल में उसने खुलासा किया है और यह पूछताछ में खुलासा बताता है कैसे पीएफआई पर लगे जो संगीन आरोप हैं वो और ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। किस तरह से पीएफआई के बारे में एक के बाद एक खुलासा, जहां देश के खिलाफ साजिश रचने, आतंकी फंडिंग के आरोप, अनलॉफुल एक्टिविटीज के आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, तमाम आरोप उन पर लग रहे हैं। तो पीएफआई के इरादे क्या थे? क्या उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे? क्या पीएफआई के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना दौरा था? वहां माहौल बिगाड़ने की कैसी साजिश रच रहे थे वो? आइए आपको जल्दी से पूरी डिटेल देते हैं। सबसे खतरनाक साजिश, निशाने पर खुद प्रधानमंत्री मोदी। पीएफआई को लेकर ईडी की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मोदी पर हमले की खतरनाक योजना बनाई गई थी पीएफआई की तरफ से। इसी साल 12 जुलाई को पटना रैली के दौरान हमले का प्लान था। हमले के लिए पीएफआई ने पटना में एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था। ट्रेनिंग कैंप तक लगाया गया। पटना कैंप में पीएफआई के कई सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई थी। पीएम को टारगेट कर देश का माहौल खराब करना चाहती थी पीएफआई। पीएफआई के ऊपर एक आरोप यह भी लगा है कि वो दंगे करवाना चाहती थी धार्मिक आधार पर। देश में अन्य हमलों के लिए टेरर मॉड्यूल तैयार हो रहा था। तो एक के बाद एक ऐसे खुलासे जो हिला कर रख दें। अच्छा, और इस पर बात करने के लिए आज एक बड़ा पैनल है। निर्मल कौर हैं, पूर्व डीजीपी झारखंड की। आप समझती हैं अच्छे तरीके से पुलिस की कार्यशैली को और इस तरह के संगठनों को। सुहैब कासमी है, अध्यक्ष जमात उलेमाए हिंद। प्रमोद स्वामी है, नेता बीजेपी। मौलाना पीर अली हैं कादरी साहब, अध्यक्ष मरकाजी अंजुमन कादरिया के। और हाजिक खान, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी से बात होगी, लेकिन हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो लगातार आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। पहले उन्हीं का रुख करते हैं। जितेंद्र, पीएफआई के बारे में पहले भी बहुत तरह के आरोप लगे हैं, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिया 2047 पटना से सटे फुलवारी शरीफ में जो डॉक्यूमेंट था वो तो बहुत ज्यादा सनसनीखेज था। लेकिन आज फिर एक ऐसा खुलासा हुआ है जो बताता है कि पीएफआई किस तरह से देश के खिलाफ नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश रच रहा था। जी बिल्कुल, देखिए टीवी9 भारतवर्ष के पास जो दस्तावेज मौजूद है उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है जांच एजेंसी के द्वारा कि पीएफआई का मकसद देश की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को किसी भी सूरत में तोड़ना था। इसके अलावा उसके अंदर यह भी लिखा है कि 12 जुलाई को जो हाल ही में पीएम का पटना दौरा था, उस रैली के दौरान पीएफआई किसी भी तरीके से वहां पर हंगामा मचवाना चाहती थी, उस माहौल वहां पर खराब करवाना चाहती थी। बाकायदा उसके लिए बैनर पोस्टर तैयार किए गए थे और एक फौज वहां पर तैयार की गई थी जो पीएम मोदी की उस रैली के दौरान माहौल को बिगाड़ने में पूरी साजिश को अंजाम दे सके। तो फिलहाल ये तमाम जो दस्तावेज है वो इस बात का खुलासा करते हैं कि कितनी गहरी साजिश पीएफआई ने देश के खिलाफ रची थी और जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको लेकर किस तरीके से लगातार पुरजोर कोशिश पीएफआई की तरफ से की जा रही थी। जी जल्दी से एक जानकारी दे दीजिए जितेंद्र, ये खुलासा हुआ कैसे? जी बिल्कुल, देखिए जो केरल से शरीफ की गिरफ्तारी हुई जो कि पीएफआई लीडर बताया जाता है, हाँ। उससे पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ और इस बात का जिक्र खुद जांच एजेंसी ने अपनी उस जुडिशियल रिमांड कॉपी के अंदर किया है जिसमें साफ तौर पर शरीफ के पूरे खुलासे को लेकर तकरीबन 10 से 12 पन्नों पे सब कुछ पूरी कहानी उसके अंदर लिखी हुई, किस तरीके से 120 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आए, इससे दुगना पैसा कैश के जरिए आए, तो सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। तमाम टेरर एक्टिविटीज से लेकर तमाम हवाला के जरिए फंडिंग कैसे हुई पीएफआई को, ये तमाम चीजें उस दस्तावेज के अंदर लिखी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र।